हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिप्लोमेटिक मंथन। मेरा नाम है अमन सिंह। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, सऊदी अरेबिया ने कुछ बैन इम्पोज किए हैं वीज़ा के ऊपर कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज़ के। तो बेसिकली वो बैन क्यों इम्पोज किए गए हैं, उसकी क्या डिटेल्स हैं, उसके बैकग्राउंड क्या है, तो पूरी डिटेल में हम लोग इसकी चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, देखा जाए तो देखो, सऊदी अरेबिया ने बैन इम्पोज किया है 13 कंट्री प्लस इंडिया के किस पे, वीज़ास पे। तो वो ऐसा क्यों हुआ, जबकि हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस तो थोड़ी बेटर हैं एज कम्पेयर टू बाकी। तो अब इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इसको हम लोग पूरी गहराई से जानेंगे कि ये क्या हुआ है। आप देख सकते हो कि न्यूज़ का कैटलॉग जो है वो कहता है कि 14 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया इसके ऊपर बैन किया गया है, रिस्ट्रिक्ट किया गया है। तो उसके रीजंस हम लोग जानने वाले हैं। तो देखो, बेसिकली हुआ क्या है ना कि गवर्नमेंट जो है उसने एक न्यू ट्रैवल जो रिस्ट्रिक्शंस है उसको इम्पोज किया है। जो सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट है उसने कुछ रिस्ट्रिक्शंस है उसको इम्पोज किया है, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस है उसको इम्पोज किया है। और ये है हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड इंडिया को मिला के। और भी सारी कंट्रीज हैं, उसकी पूरी हम लोग लिस्ट देखेंगे कौन कौन सी कंट्रीज हैं इसमें। बेसिकली होता क्या है ना, देखो ये चीज़ हज से रिलेटेड है। हज, आपको पता होगा कि जो सऊदी अरेबिया है वो कस्टोडियन है दो बहुत ही इम्पोर्टेंट होलिस्टिक जो इनके कल्चर है, होलिस्टिक सिटी जो है मक्का एंड मदीना। अब जानते होंगे कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मिलियन ऑफ जो लोग आते हैं, मिलियंस ऑफ पीपल आते हैं वहाँ पे अपना हज परफॉर्म करने, उम्राह परफॉर्म करने। तो बेसिकली उसी को ध्यान में रखते हुए इस चीज़ को, बैन को इम्पोज किया गया है। बेसिकली हुआ क्या है कि देखो, होता क्या है ना कि बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो रेगुलेशन जो होता है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, राइट। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये बैन को इम्पोज किया गया है। कुछ टेम्परेरी पीरियड के लिए बैन है ये। तो आप इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना कि कुछ देखो, सेफ्टी होना चाहिए ना, सेफ्टी और कंट्रोल, रिलीजियस ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए ही ये चीज़ों को ध्यान में रखा गया, किया गया है। तो अगर मैं बात करूं ऑब्लिगेशंस की, तो देखो यार, हज जो है ना, हज, अब इसमें मैं आपको बता देता हूँ कुछ चीज़ें आपको हज के बारे में पता होना चाहिए और उम्रा के बारे में भी पता होना चाहिए। है क्या कि देखो, हज जो होता है ना, हज, अगर आपकी बॉडी सही है, यू आर परफॉर्मिंग वेल विद योर बॉडी एंड यू आर फाइनेंशियली स्टेबल, तो बेसिकली द थिंग इज यू हैव टू परफॉर्म हज वंस इन योर लाइफ टाइम, एटलीस्ट वंस इन योर लाइफ टाइम। अगर आप सही हो, साउंड माइंड, आप बॉडी से पूरी तरीके से सही हो, फाइनेंशियली ठीक हो, तो ये ऑब्लिगेटरी हो जाता है, ये आपको करना ही है लाइफ में, एक बार आपको ये करना ही करना है। बट ऑन दी अदर हैंड देयर इज उम्रा, इट इज़ नॉट ऑब्लिगेटरी। यू कैन डू मेनी टाइम्स, यू कैन डू सेवरल टाइम्स, बट ये ऑब्लिगेटरी नहीं है। रिकमेंड किया जाता है कि हाँ करिए इसको, राइट। तो ये चीज़ होती है। और ये जो होता है, इनकी टाइमिंग होती है धुल हिज्जा, इनका जो मंथ होता है इस्लामिक मंथ, उसमें ये परफॉर्म किया जाता है। और बेसिकली अगर मैं बात करूँ इंडिया में इस बार, तो ये शायद जून से स्टार्ट होने वाला है जो अपना हज है। तो इसी को देखते हुए इन्होंने इस टाइम पे बैन लगा दिया है। क्योंकि जो लोग प्लान कर रहे हैं, जो इलीगली आ जाते हैं हज परफॉर्म करने, वो उन लोग के ऊपर थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जा सके। हुआ क्या था ना, देखो इसमें ये इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, इजिप्ट, सुडान, जॉर्डन, इराक, इथियोपिया, नाइजीरिया, मतलब तमाम कंट्रीज़ हैं। आप देख सकते हो बहुत 14 कंट्रीज़ हैं, मोरक्को, येमेन। तो इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ हैं जिनको ये इन्वॉल्व किया है, जहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन डोमिनेट करती है। मुस्लिम पॉपुलेशन भी एक काफ़ी अच्छे अमाउंट में है, जंक ऑफ पॉपुलेशन है मुस्लिम की। तो वहाँ पे ये बैन्स किए गए हैं ताकि ये चीज़ को सही से रखा जा सके, ताकि हज और उम्रा जो है वो ईजिली परफॉर्म हो सके। अगर मैं बात करता हूँ किस टाइप के वीज़ास के ऊपर बैन लगा है, देखो वीज़ा के भी टाइप्स होते हैं, राइट। डिप्लोमेटिक वीज़ा, फैमिली वीज़ा, तो इस तरीके के जो वीज़ास होते हैं, टाइप्स ऑफ वीज़ा, तो उसके ऊपर बैन लगा हुआ है। किस टाइप के ऊपर लगा है, तो अगर मैं बात करूँ तो पहला जो है वो उम्रा वीज़ा, उसके ऊपर जो है वो टेम्परेरी बैन लगा हुआ है। फिर आता है बिजनेस वीज़ा। देखो होता क्या है ना, लोग करते क्या है कि मान लीजिए किसी ने फैमिली विजिट वीज़ा ले लिया या उम्रा वीज़ा ले लिया। अब उम्रा वीज़ा लेने के बाद वो ओवर स्टे कर गए। ओवर स्टे करने के बाद उन्होंने क्या किया, हज परफॉर्म करने लगे। हज परफॉर्म करने के लिए ओवर स्टे कर लिया। तो बेसिकली उसी चीज़ को रोकने के लिए बिजनेस विजिट वीज़ा लिया और उसको क्या किया, ओवर स्टे कर लिया। ओवर स्टे करने के लिए, ओवर स्टे करने के बाद हज परफॉर्म करने की, तो इसमें बड़ी प्रॉब्लम होती थी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अब कौन सी जो
जो वीज़ा हैं वो एग्जेम्प्टेड हैं, तो वो है हज स्पेसिफिक वीज़ा, डिप्लोमेटिक और रेजिडेंसी। तो बेसिकली ये जो 3 हैं भाई, देखो डिप्लोमेटिक तो रहेगा ही क्योंकि हमारे रिलेशन थोड़ी ना ख़राब करने हमको। अब रीज़न, अब देखो बहुत बड़ा रीज़न है ये, जो कि मैंने आपको बताया, थाउजेंड्स ऑफ जो पिलग्रिम्स तो होते हैं वो क्या करते हैं, वो बेसिकली क्या करते हैं, ओवर स्टे करके हज परफॉर्म करते हैं। अब इससे दिक्कत क्या है, मतलब बेसिकली आप सोच रहे होगे कि यार गए हैं तो कर लेने दो, राइट, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो होता क्या है ना कि दे हैव अरेंज थिंग्स फॉर अ नॉर्मल पीपल, एक इतने नंबर के पीपल के लिए चीज़ों को अरेंज किया गया है, और उसमें इलीगली ओवर स्टे करके इतने ज़्यादा लोग आ जाएंगे तो हम कैसे मैनेज करेंगे। एग्जाम्पल अभी कुंभ हुआ था, राइट, तो कुंभ के भी आपने देखा होगा कि यार हाँ एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ पीपल्स, पर्टिकुलर नंबर पीपल के लिए क्या, लेकिन जहाँ भी भीड़ हो रही थी वहाँ भगदड़ मच गई, जहाँ भी उससे ज़्यादा एक्सपेक्टेड से ज़्यादा हो रहा था वहाँ पे क्या हो रही थी, भगदड़ मच जा रही थी। तो इस तरीके की चीज़ें वहाँ पे भी तो हो सकती हैं। उनको मेडिकल इमरजेंसी, मेडिकल एड नहीं मिलेगा, उनको सारी चीज़ों को जो जितनी भी चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं वो ठीक से नहीं मिलेगी, गाइडेंस नहीं मिलेगी। जो भी वहाँ पे इलीगली जाते हैं उनको गाइडेंस नहीं मिलेगी, उसकी वजह से क्या होता है, भगदड़ मचती, लोग मरते भी हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग मरते हैं। और अगर मैं बात करूँ कि 2024 में, तो ये ऑफिशियल न्यूज़ है कि यहाँ पे 1200 लोग तो मर ही गए थे, और इसमें से सबसे ज़्यादा वो लोग थे जो लोग अनऑथराइज्ड थे, तो बेसिकली हीट रिलेटेड इश्यूज से, ऑफिशियल सर्विसेज से, ट्रांसपोर्टेशन, आपको पानी वगैरह की ढंग से सुविधा नहीं मिलती है ना, तो ये चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सऊदी अरेबिया ने बोला कि अब ये चीज़ दोबारा ना हो, उसकी वजह से हम ये चीज़ फिर से करने की कोशिश करते हैं। तो इंटरनेशनल स्क्रूटनी ये चीज़ जो हुई थी इसको ध्यान में रखते हुए, और ये चाहते हैं कि आप जानते हो, आप उनको अपने यहाँ एजुकेट करो, हाँ उनके यहाँ भी आप एजुकेट करो, ये मैंने नेक्स्ट स्लाइड में शायद ऐड किया है, लेकिन हाँ ये चाहते हैं कि इस चीज़ को बिल्कुल तरीके से अवॉइड किया जाए, ये ना हो अब दोबारा, है ना। तो बेसिकली दिस इज़ द थिंग। अब इसमें अगर मैं टाइमिंग्स की बात करूँ तो 13 अप्रैल जो है इस ईयर में आप उम्रा वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो 13 अप्रैल तक, ये इसकी एक टाइमलाइन रखी गई है, और जो मिड जून है उस तक ये क्या रहेगा, ये बैन इम्पोज्ड रहेगा, उसके पहले ये नहीं हटाया जाएगा, इसी हज सीज़न को ध्यान में रखते हुए। अगर मैं बात करूँ उसके बाद ये देखो नॉर्मली चलेगा। अगर इसकी मैं बात करूँ पेनल्टीज एंड वार्निंग की, तो डेफिनेटली अगर आप ओवर स्टे करते हुए पाए जाते हो तो आपके ऊपर 5 साल का बैन इम्पोज किया जाएगा, 5 साल का आपके ऊपर एंट्री बैन इम्पोज किया जाएगा अगर आप क्या करते हो, एक वैलिड हज परमिट के बिना आते हो या ओवर स्टे कर जाते हो, कोई अलग वीज़ा जैसे बिजनेस वीज़ा लेके आए और अब ओवर स्टे कर गए हो, क्यों, क्योंकि हज करना है। तो बेसिकली अगर इस चीज़ को करते हुए पाए जाते हो तो आपके ऊपर 5 साल का बैन लग सकता है, और साथ ही साथ आपका जो ट्रैवल एजेंट है उसके भी सारे परमिट वगैरह कैंसिल होकर उसको पेनल्टी लगा के ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने एक बहुत ज़्यादा अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है कि इस तरह की चीज़ों को अवॉइड किया जा सके। अगर मैं बात करता हूँ कैसे इम्प्लीकेशंस हैं, तो भाई देखिए जाहिर सी बात है कि एक जो गवर्नमेंट चैनल होता है ना, एक जो पर्टिकुलर साउंड चैनल होता है उसके तहत आपको रजिस्टर करवाना है, उसके बाद फिर आपको कोई भी हज करने के लिए नहीं मिलेगा अगर आपके पास उम्रा वीज़ा है। तो इस तरीके से आपको चीज़ों को देखने के लिए मिल सकता है। ओवर स्टे ना करिए। अगर देखिए किसी फैमिली ने ये सोचा था कि हम जून में जाएंगे अपनी फैमिली के पास, किसी की फैमिली रह रही है वहाँ, तो अब शायद उसको रीशेड्यूल करना पड़ेगा, क्योंकि अभी आप मत आइए, सीधे गवर्नमेंट कह रही है कि अभी आप रुक के आइए थोड़ा, ठीक है। जैसे अभी देखो कुंभ हुआ था तो वहाँ पे भी बहुत सारी बाहर की गाड़ियाँ नहीं जाने दे रहे थे, राइट। जैसे मैं भी उस टाइम पे बनारस एक बार गया था, तो बनारस में हमारी कार को एंट्री नहीं मिली थी बिकॉज हमारा पास नंबर प्लेट दूसरी जगह का था। तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, ये सारी चीज़ें की जाती हैं, और ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट को भी ये चाहते हैं कंट्रीज़ को ये बोल रहे हैं कि आप अपने पीपल को एजुकेट करिए कि देखिए भाई अगर आप ऐसा करते हैं, आप वहाँ जाते हैं इलीगली, तो आपके साथ ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो विद दिस अब लास्ट एक क्वेश्चन है आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सऊदी अरेबियाज जियोपॉलिटिकल रोल आर करेक्ट। अगर मैं बात करूं तो आपके ऑप्शंस हैं, इट इज़ फाउंडिंग मेंबर ऑफ गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल GCC, इट इज सिग्नेटरी टू अब्राहम अकॉर्ड विद इजराइल, और इसी तरीके से इट इज़ लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर इन इंडिया। और ये आपके ऑप्शंस हैं। होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इस चीज़ को आंसर करिए, गिव मी द आंसर इन कमेंट बॉक्स, और मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।